सभी बोले। गुरु के सन्मुख जाई के, गुरु के सन्मुख जाय के, सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कहे कबीर वा दुख पर, कहे कबीर वा दुख पर, कोटि वारू सुख, कोटि वारू सुख, सुख के माथे सील पड़े, सुख के माथे शिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, जो नाम हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। हमने जितनी सरलता, सहजता, नम्रता, विनम्रता हमारे गुरुदेव में देखी है, बापूजी का जो सत्संग होता था उसमें इतनी भीड़ आती थी, इतनी भीड़ आती थी कि बड़े से बड़े टेंट भी छोटे हो जाते थे। और कई बार पूज्य गुरुदेव गर्मी के दिनों में इतने बड़े पंडाल में थोड़ी जगह पर कहीं पंखे, कहीं कूलर लगते थे। जैसा और कईयों के पंडाल लगते, वो इतने बड़े पंडाल नहीं लगते, कईयों के एसी पंडाल लगते हैं, बड़ी सुख सुविधाएं होती पंडाल में। लेकिन सुख सुविधाएं और बाह्य आडंबर की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास असली खजाना नहीं है, असली रस नहीं है, और जिनके पास असली सुख होता है, असली रस और असली आनंद होता है। जैसे बहुत अमीर व्यक्ति है और उसका सोफा, गद्दा, रूम एसी है, लेकिन वो बीमार है, टेंशन में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो नींद आ जाएगी। और कोई किसान और मजदूर है, भरी दोपहरी में खेत और खलियानों में काम किया है, और दिन भर पसीने से चूर होकर के रूखा सूखा जो मिलता है वो खा करके और ऐसी गहरी नींद में चला जाता है, वो नींद अमीर को भी नसीब नहीं है। क्योंकि सच्ची गहरी नींद है, सच्ची और गहरी भूख है तो सादा सूदा भोजन में भी स्वाद आ जाता है। और भूख ना हो तो 56 प्रकार का भोग भी रखो तो भी पेट भरा है तो रुचि नहीं होगी। ऐसे जिनके पास असली खजाना नहीं है, असली ज्ञान और ध्यान नहीं है, वो बाहर आडंबरों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोग उनके पास जाते हैं जिनको सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन बापूजी के यहाँ तो कोई वीआईपी नहीं। पूज्य बापूजी के सत्संग में अगर कोई, चालू सत्संग में कोई अगर सामने गद्दा दिख जाए ना, तो बापूजी डांट देते, क्या वीआईपीओ की लाइन लगा रखी, हटाओ यहाँ से। गुरु के दरबार में कौन वीआईपी, सब बराबर है। एक गुरु का ही तो दरबार है जहां सब बराबर है, एक परमात्मा का ही तो दरबार है जहां सब बराबर है।
और मैंने आके आपको प्रणाम किया, तो जो गुरु की संगत है, जो गुरु के भक्त हैं, वो गुरु भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं और वो श्रेष्ठ हैं। मैं संतन का दास, संत मेरे मुकुटमणि, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमको आपने ऊपर बिठाया इसलिए हम बड़े हैं, आप नीचे बैठे हो इसलिए आप छोटे हो। नहीं, मैंने इसलिए आपको प्रणाम किया क्योंकि जो सत्संगी है वो प्रणाम करने योग्य है, जो गुरु का भक्त है वो प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। ईश्वर ने उसको चुना है, सदगुरु ने उसको चुना है, तभी तो वो पहुंचा है। क्योंकि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हो खास इनायत। तो आज इस कब्रधाम में सब जो भी भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं सब आए हैं, सब पर मेरे गुरुवर की रहमत है, खास कृपा है, तभी पहुंच पाए हैं। तो उनको तो प्रणाम करना चाहिए। दूसरी बात, आप सबके भीतर जो चैतन्य परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, बैठा है, उसको प्रणाम है। रही बात मुझे ऊपर बिठाने की, तो खेत का जो रखवाली करने वाला होता है ना, मचान बना के, तो खेत की रखवाली अच्छे से कर सके, दूर दूर तक देख सके, इसलिए ऊंचे पेड़ पे या किसी चार लकड़ी गाड़ के ऊपर मचान बना करके देखता है, दूर दूर से दिख जाए, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं चौकीदारी कर सके। तो जो जमींदार है वो जमीन पे बैठता है, चौकीदार चौकी पे बैठता है। तो जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? बोलो, बोलोगे नहीं? जमींदार बड़ा है कि नहीं? तो आप क्या हुए? धीरे से बोलते हैं जमींदार। जोर से बोलो, क्या हुए? जोर से बोलो, जमींदार। आप सब जमींदार हो कि नहीं? जमीन है कि नहीं आप लोगों की? हाओ हाओ। किसी की 5 एकड़ होगी, किसी की 10 एकड़ होगी, किसी की 50 एकड़ होगी, सब जमींदार हैं। हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है, हमारे पास चौकी है, इसलिए हम क्या है? चौकीदार हैं। तो चौकी बना दी, ऊपर से देख सकें, इसलिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बापूजी के सत्संग में आप हम सब गए, तो कईयों को देखा होगा आपने, पंखा झोलते रहते, गर्मी लगती है। अभी तो थोड़ा मीठा मीठा मौसम है, लेकिन यही सत्संग अगर गर्मी में होता तो माथे से पसीना टपक रहा होता। लेकिन बारिश हो रही हो तो छतरी लगी होगी। लेकिन पूज्य बापूजी के सत्संग में कितने हमने देखे हैं कि बारिश चल रही है झमाझम, बाहर टेंट में से भी पानी टपक रहा है, लोग छतरी लेकर के खड़े हैं, अरे घुटने घुटने तक पानी में भी लोग खड़े होकर के पूज्य बापूजी का सत्संग सुनते हुए हमने देखे, और आपने भी देखे होंगे। वहां कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसके पास असली माल ना हो उसको बाह्य आडंबर की आवश्यकता है, जिसके पास असली खजाना ना हो उसको बाह्य आडंबर की आवश्यकता है। लेकिन सदगुरु के पास तो वो खजाना है, साईं लीलाशाह महाराज जी का वो खजाना है कि गुरुदेव कहते हैं कि हम तो इतना बांट रहे हैं, फिर भी वो खूटता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसा कि ये मत सोच कि गुरु के मैखाने की शराब खूट जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि संसार की शराब प्यालियों में पिलाई जाती है, बोतलों में, गिलास में भर भर के पिलाई जाती है। लेकिन सदगुरु के दरबार में ध्यान की प्यालियां, सत्संग की प्यालियां पिलाई जाती है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। वो प्याली जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते हो, रोज उतर जाती। लेकिन हम
हम भी पीते हैं लेकिन ये प्याली कुछ अलग है। हम भी पीते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं, गिरते नहीं, संभल जाते हैं, क्योंकि ये ध्यान की प्याली है, सत्संग की प्याली है और गुरु के श्रीमुख से पिलाई जाती है। ये अमृत की प्यालियां हैं। और सदगुरु ये भी कहते हैं, ऐसा कि ये ना सोच कि गुरु की मैं खाने की शराब कम पड़ जाएगी, तू एक बूंद चख ले तो खुद मैं खाना हो जाएगा। जिसने भी एक बूंद चखी वो खुद ऐसा मैं खाना हो जाता है कि वो फिर कईयों को पिला सकता है। इसलिए भांग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात, चखा रहे दिन रात। शराबी की आंख भी चढ़ी हुई होती है और ज्ञानी की आंख भी चढ़ी होती, पर दोनों की मस्ती में कुछ फर्क होता है। उसकी आंख में शराब का नशा है, बेहोशी है, लेकिन ज्ञानी की आंख में नशा है लेकिन प्रभु के नाम का है, और वो ब्रह्मानंद की, प्रेमानंद की, आनंद का नशा उनकी आंखों में दिखता है।